एक माइनर का रेप हुआ, एक उसका एलिगेशन लगा कि एक वो मुआविया साहब हैं। अच्छा, उस दिन के बाद से अभी तक मेरे ख्याल में 1 हफ्ता या 10 दिन से ज़्यादा नहीं हुआ, कुछ तकरीबन 6 FIRs और कट चुकी हैं मुख्तलिफ उलमा पे रेप करने की माइनर्स को। अच्छा, वो जो स्टिग्मा था ना कि यार हो गया है, कोई नहीं, अब हश हश कर दो, ऐसे ही लोगों को पता लगेगा तो फिर क्या होगा, लोग FIR करवा रहे हैं। और अब जो है ना, मतलब अगेन रियासत पूरी कोशिश करेगी इनको कवर देने के लिए। और उसकी वजह ये है कि ये रियासत, मुल्ला, मिलिट्री अलायंस जो है, ये बेसिकली चला रहा है मुल्क को हमेशा से। और जो बेसिकली ये उलमा है ना, ये बड़ा मेजर किरदार अदा किया है इन्होंने रियासत को इस तरह चलने में। लेकिन यहाँ पे लोगों को बड़ा वो कर करके ना कि बस सुबर शुक्र, ये वो बिल्कुल रिटेलिएट नहीं करना। ये जो हो रहा है ना, अगर तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही है तो ये खुदा की मर्जी है, इसमें रियासत को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, हुकूमत को ब्लेम करने की, ये अल्लाह की मर्जी से हो रहा है, बस बर्दाश्त करो। अस्सलाम वालेकुम। मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर मुस्बतिंग एंड मुस्बतनेस ऑल राउंड। सर आज आप बड़ी प्रेपी लुक में हैं सर, बाल शाल सेट खड़े हुए और आपने चेक शर्ट पहनी हुई है, बटन भी बंद किया हुआ है, स्लीव्स आप इसलिए ऊपर कर रहे हैं, आपको पता था मैंने ये कहना। अब असल में सर वो पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज शुरू हो रही है, हाँ तो वो उसके लिए PCB का एड बन रहा है, तो वो उस एड में अपीयरेंस देनी थी। सर जीत गए सर, सीरीज मेरे लिए सीरीज खत्म हो गई सर यहाँ। ये तो आपने तो मौजे करा दी सर। थैंक यू सर। तो बाकी सर देखते हैं क्या होता है। वैसे तो क्रिकेट में सर और कोई इस तरह से खबर नहीं आई। इसके अलावा कि रमीज राजा साहब जो हैं वो ज़रा आए हैं न्यूज़ साइकिल में वापस, और वो मतलब मुख्तसर सी हमारी बात है वो कि उन्होंने मोहम्मद आमिर पे फिर से तनकीद की है, निशाना बनाया उनको। और रमीज राजा साहब कहते हैं कि जी मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। ठीक है ना करें आप माफ़। और उन्होंने लेकिन डबल डाउन किया, फिर कहा कि मेरी अपनी औलाद भी हो और इस किस्म का वो काम करे फिक्सिंग का, तो मैं उसको भी कभी माफ़ी ना दूं। और बस सर मेरे ख्याल में वो इनर सर्कल में नहीं है शायद इस सारी नए सेटअप के, तो शायद ये वाली चीज़ हो। और लेकिन वैसे ये भी उनको क्रेडिट देना चाहिए, इस बात पे कंसिस्टेंसी है कि मतलब उन्होंने अपना बयान जब आमिर वापस आ रहा तब भी यही था हफीज़ के साथ मिल मिला के, और अभी भी यही है। वो सर आई फील सॉरी फॉर हिज किड्स। तो दूसरी माफ़ी ही नहीं है। हाँ, माफ़ी ही नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि ये आप जितने प्लेयर्स ऐसे देखेंगे ना जो इस किस्म की बातें कर रहे हैं, इन सब का आप रिकॉर्ड निकालेंगे तो ये एवरेज प्लेयर्स थे। सो एवरेज प्लेयर्स को अबव एवरेज या एक्सेप्शनल प्लेयर्स के साथ मसला होता है, तो वो कहीं ना कहीं उनको फंसाते हैं कि ये जी मुल्क दुश्मन, ये जी फलानी फिक्सिंग, वरना तो वही बात है, वो अपनी सज़ा काट चुके हैं। और हम इस पर डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम ऑलरेडी इस पर एक एपिसोड कर चुके हैं, आप पुराना जाके देख लें उसमें डिटेल क्या थी। सो ये स्पॉट फिक्सिंग भी नहीं थी, मतलब हम इसको कहते स्पॉट फिक्सिंग ही है फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड, पर ये वो भी नहीं था, ये एक बहुत ही छोटी सी चीज़ थी जो इन्होंने की थी। वो वाली इसकी डिटेल आप पुराने इस पर जाके देख लें। बाकी ये है कि मतलब ये जो है ना, वही चीज़ मुझे, ये जो डाई हार्ड PMLN फैंस हैं, डाई हार्ड PTI फैंस हैं, ये जब इस किस्म की बातें करते हैं ना तो बड़ा अजीब सा लगता है। उसकी वजह ये है कि वो आप उनसे पूछो कि मतलब जी कन्विक्शन तो मतलब PMLN के लोगों की भी हुई है, तो वो क्या दोबारा प्राइम मिनिस्टर ना बने? वो कहते हैं नहीं नहीं बिल्कुल बने। तो अच्छा, तो कन्विक्शन तो अब PTI के लोगों के वो दोबारा ना, वो बिल्कुल बने, लेकिन आमिर को नहीं। और सर बंदा सोचे तो सोचने में मजबूर होता है और मनवा लेता है अपने आप को, यार प्राइम मिनिस्टर का जो ओहदा है वो एक फास्ट बॉलर से ज्यादा है। फास्ट बॉलर भी मतलब बिल्कुल लिस्ट में टॉप पे है, तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जरा ऊपर है, तो अगर वो कर सकते हैं तो फिर ये क्या। हाँ, अच्छा, दूसरा एक और चीज़ भी होती है कि वो यहाँ पे ना उसका बड़ा होता है कि आप किसी के भी अगर हक में कोई बात कर दो ना, मतलब तो वो उनको एकदम से लोग घबरा जाते हैं, तो यार वो तो फलाना तो फाइनेंशियली करप्ट है। अच्छा हाँ है, जाहिर है। तो मैं तो बड़ा मुझे आसरा होता है जब मुझे किसी बंदे का पता लगता है ना कि फाइनेंशियल करप्शन। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे इस मुल्क में जो लोग फाइनेंशियली अपराइट थे, जितना बेड़ा गर्क उन्होंने किया है ना फाइनेंशियली करप्ट का, तो मैं बड़ा था कि यार ये बड़ा ये सेंसिबल सा आदमी होगा, ये ठीक होगा। वो सिस्टम के बाहर रह के अपना काम जो है यहाँ से कराता है। सर इस पे सिर्फ लास्ट बात मैं करना चाहूँगा, आपने फाइनेंशियल करप्ट की, तो मुझे एक इंटरव्यू याद था सिर्फ इस बात पे। फवाद चौधरी साहब शाहजेब खानज़ादा के शो पे चले गए जब ये बहुत ज़्यादा नवाज शरीफ साहब ताज़े ताज़े मेरे को फारग हुए थे, केसेस बन गए थे कि जी बिलियंस अपॉन ट्रिलियंस के इनके ऊपर केसेस हैं और ये वो, तो फवाद चौधरी साहब अनप्रिपेयर्ड चले गए शो पे।
खानज़ादा साहब के पास सारे दस्तावेज मौजूद थे, तो फवाद ने कहा इन्होंने बिलियंस की करप्शन की और बिलियंस अपॉन बिलियंस की करप्शन की। तो शाहिद खान कहते हैं जो आपने मुझे चीज़ें भेजी हैं और आपने पब्लिक को दी हैं उसमें अमाउंट नहीं लिखी हुई तो आप बता दें कितनी करप्शन की। तो फवाद चौधरी साहब आगे से कहते हैं कि बस है ना इसमें, कहता है इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ, इसमें कहीं लिखा ही नहीं है कि कितनी करप्शन है। आप पहले सबसे पहले बिलियन और ट्रिलियन कहने से पहले हमें बता दें कितनी की है, फिर हम उस पर बैठ गए। सर ये आदत मेरे ख्याल में सबको डालनी चाहिए कि फाइनेंशियली करप्ट जो है ना बंदा, सिर्फ उसको एक फिगर लगा दे मेरे लिए कि यार इतनी करप्शन की है इसने, ताकि मैं सर उसको जज तो सही तरह करूँ ना बंदे को। ये क्या बात हुई कि पता ही नहीं कितने पैसे चोरी किए। हाँ, और दूसरा यहाँ पे ना, वो वैसे तो खैर यहाँ पे सेनेट की कायमा कमेटियों में ऐसे ऐसे नंबर चले हैं कि वो बंदा पूछे कि $200 बिलियन तो स्विस बैंक में पड़ा हुआ है, तुसी अपना बजट तो देखो। $200 बिलियन तो ये मतलब गरीब मुल्कों को ना इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए कि इतने बिलियन डॉलर्स, मतलब वो है ही माड़े सी है, कितनी को हो गई। लेकिन इसके अंदर एक मुस्बत पहलू है कि हमारा एम्बिशन जो है ना जिंदगी में, वो चाहे सही रास्ते वाले एम्बिशन हो कि यार इतने मैं कमा लूं एक दिन, वो भी बहुत ज्यादा है। और करप्शन के अंदर भी हमारा एम्बिशन है कि यार अगर इसने करप्ट है लेकिन हमारा करप्ट आदमी है तो उसने 200 बिलियन की होगी। सर एम्बिशियस लोग हैं। दोबारा सर आगे चलते हैं। सर ईद बहुत करीब है, तो ईद के ऊपर कुछ मतलब चीज़ें होती हैं जो लोग करते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा। बल्कि हमारा जो सरकारी शो है उस पर ईद शो भी आएगा, आप सब देखिएगा। लेकिन जनरल अस्पताल लाहौर के एक असिस्टेंट प्रोफेसर साहब हैं, उनकी एक तजवीज़ है वो मैं शेयर करना चाहता हूँ सबसे। वो कहते हैं कि जी ईद पर खाने में इत्तेदाल से काम लें, मतलब ज़रा सुकून करें। और उनका इसमें जस्टिफिकेशन भी है, मेडिकल जस्टिफिकेशन है। वो कहते हैं सर कि जब रमज़ान मुबारक के बाद ईद उल फितर के मौके पर फौरी तौर पर सख्त अज़ाओं का इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि एक माह रोज़े रखने के बाद इंसानी मैदा नरम हो जाता है। सो इस वक्त मैदे हमारे नरम है, तो वो एकदम से जब राने जाएंगी और नान जाएंगे तो वो इससे मना कर रहे हैं कि आपको कोई मसला हो सकता है। सर जब से मैंने अखबार पढ़ना शुरू किया है ना, तब से आज तक कोई एक ईद भी ऐसी नहीं है। और ये इस दफा अभी ईद पे दोबारा होना है और हम क्लिपिंग्स काट के इस शो पे लगाएंगे। ईद के अगले दिन हर अखबार में ये खबर होती है कि इमरजेंसियां भर गई। अस्पतालों की इमरजेंसियां भर जाती हैं मैदे के मसले से। सर और देखें ये वो दिन होता है सर, ये सर में बड़ा बड़ा मेडिकल क्राइसिस बन सकता है, क्योंकि ईद के दिन तो डॉक्टर भी ईद मना रहे होते हैं, बड़ा स्केलेटन स्टाफ अस्पतालों में मौजूद होता है। तो इस वजह से वैसे भी सर ये तो जिंदगी भर का हर पूरे साल असूल होना चाहिए कि मतलब छुट्टी ना जाओ। मतलब आराम से हौसले से काम ले, मतलब आराम आराम से खाएं, ज्यादा खाएं लेकिन आराम से खाएं। वो जो है ना कि दोनों जब सर दोनों हाथ शुरू हो जाए ना तो बड़ा मसला हो सकता है। हाँ जी, और ईदें ना दोनों ही ऐसी होती हैं, क्योंकि ये जो छोटी ईद होती है उसमें 1 महीने हाथ रोका होता है। हाँ। वैसे तो खैर अफ्तारी में बड़ी कोई शरीफ और नफ्स लोग होंगे जो हाथ रोकते होंगे, मेरे यार दोस्त तो नहीं रोकते। कोई नहीं। अच्छा, दूसरा ये है कि वो जो बड़ी ईद होती है उसमें वो वैसे ही गोश्त वाली ईद होती है। हाँ। आपको पता है ना कि बड़ी ईद जो है वो पाकिस्तान में वाहिद दिन होता है जिस पे रेस्टोरेंट्स बंद होते हैं। तो क्योंकि उसमें रेस्टोरेंट लोग होते हैं आज साडा काम नहीं चल रहा। तो वो अच्छा, फिर ये ना लोग हैरान भी बड़े होते हैं क्योंकि इन्होंने ना इलाज बिल ग़िज़ा की ऐसी यहाँ पे वो है ना कि यार समझ नहीं आई क्यों बीमार हो गए। मतलब खादी सी 1.5 किलो कढ़ाई, लेकिन फिर उसके बाद नमकीन लस्सी भी तो पीती सी ना, फिर बीमार किवें हो गए। ये जो है ना कि फलाना करके फलाना 150 आम खा के तो उसके ऊपर लस्सी पी लो और ठीक हो जाएगा। हाँ, फलाना खा के ऊपर ग्रीन टी की काट लगा लो। ये इलाज बिल ग़िज़ा नहीं करना चाहिए सर। और दूसरा सर ये जो है ना माजी के हमारे जो बुजुर्गान हैं सर, उनके ऊपर नहीं चलती होगी चीज़, क्योंकि तब ना मेरे ख्याल में वो एक्सरसाइज वैसे ही कर जाते थे। मतलब तब मेरे ख्याल में इस शहर में भी और पाकिस्तान के तमाम शहर में वॉकिंग का एक कल्चर था। अब तो वॉकिंग कल्चर उस तरह से है नहीं। मतलब बाहर के ममालिक में आप चले जाएं जहाँ हर चीज़ जगह वॉक करके जाना होता है, तो आप चंगी बड़ी रोटी खा भी लें तो उसके बाद वॉक थोड़ी बहुत कर ले तो कुछ हो जाता है। यहाँ तो मतलब गड्डी तो उतरना है, खाना खाना है, फिर गड्डी से बैठ जाना है। तो ये भी मसले है। दूसरा सर अफ्तारी के अंदर जो ये कहते हैं ना कि यार इस दफ़ा ब्रो अफ्तारी पे भाई ने ना मतलब कुछ फ्राइड नहीं खाया, कुछ भी नहीं किया, ये एक लिहाज से ठीक है लेकिन बहुत लिहाज से गलत है। क्योंकि वो इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं ना जो जलेबी खा रहे होते हैं, तो एक पीछे से यूं करके हाथ आता है, ये उस बंदे का होता है, वो हल्की सी लेता है जलेबी खा लेता है। और सर जलेबी पे हाथ कौन रोक? सर इस पंजाब जो पंजाब से पंजाबी है, जलेबी सामने और गर्म हो हाथ नहीं रुक सकता सर, जो मर्जी कर लें। ये हमारा डीएनए में जेनेटिक्स में ही नहीं है कि हाथ रुक पाए। हाँ हाँ, ये मेरे अपने घर वाले सर, वो उनका होता है कि नहीं नहीं हम तो पकौड़े खाते ही नहीं, हम तो पकौड़े सिर्फ बैंगन वाले ऐसे पकौड़े। सर ये वैसे सर पकौड़ों के बीच में एक हेल्दी चीज दी हुई है। मुझे पकौड़ों का जरा आप समझें। एक तो पकौड़ा होता है ना,
और दूसरा जो आप सब्जियों के पकौड़े बन गए, मतलब कि आपके जैसे बैंगन के हैं, मिर्च के, मतलब वो आई थिंक वो नैंडोज से हैं, पेरी पेरी बाइट से मुतासर होकर उन्होंने। अब सर उसके ऊपर तो वो बैटर भी है और वो डीप फ्राइड भी है तो वो गंद। लेकिन ये पकौड़ों की वेरिएशंस जो है ये बड़ी आना शुरू हो गई हैं मार्केट में। ये बड़ी आना शुरू हो गई है। अच्छा, और मुझे एक और चीज़ समझ नहीं आती कि पकौड़े क्यों इतने लाजमो मंजूम हो गए रमज़ान के साथ। उसकी वजह ये कि पकौड़ा, मेरे तो बहरहाल अक्सर क्रेविंग होती है पकौड़े की रमज़ान के बगैर भी। यस और ख़ास तौर पे अगर कभी बारिश हो सर, ना, मॉनसून में कहने लगा था तो बारिश में पकौड़े और नान का जो लुत्फ है ना सर बहुत आला। सर पकौड़े असल में ये मॉनसून फूड है, या आप या ये आप पहाड़ों में गए हुए हैं तो गरम गरम पकौड़े हो तो इससे ज़्यादा आपको क्या चीज़ चाहिए। बट सर चलें, भूख भी लग रही है, कोई मसले वाली बात नहीं है, आगे चलते हैं। असल में अगला भी हमारे पास जो स्टोरी है वो भी खाने से ही मुतल्लिक है। ये एडवोकेट शफीक अहमद साहब हैं, ट्विटर पे काफ़ी एक्टिव हैं। तो इन्होंने एक वीडियो उसकी जिले की लगाई जिसके अंदर वो तेल जो है उसका ड्रम पूरा जो है डोंगे के अंदर वो डाल रहा है। और वो सर असल में ना सर मसला ये है कि अब हर खाने के ऊपर ना तरी सी तो होती है तेल की, मतलब जो हमारे खाने होते हैं ये तरी नहीं है, ये तरह है। ये तरह भी नहीं है सर, ये किडी पूल है जो जो होता है ना कुछ साथ छोटा वाला, ये वो जिसमें पैर लग जाते हैं लेकिन पानी होता है, तो ये वो है। अब वो कह रहे हैं कि ये पंजाब फूड अथॉरिटी को इसके ऊपर कोई एक्शन लेना चाहिए क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत बुरा है। तो बिल्कुल ठीक है, एडवोकेट साहब के हम तो साथ हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है। मसला सर सिर्फ ये है कि ये तो एक जिला है जो ज़रा मशहूर हो गया है। ये तमाम जगहों पे मेरे ख्याल में ऐसे ही होता है कि यार आपने कढ़ाई बनानी है और ज़बरदस्त बनानी है तो ऊपर जब तक तरी ना हो ना सर तो मज़ा नहीं आएगा, एडवोकेट शफीक वरना वो साहब बारबेक्यू हो जाएगा। एडवोकेट शफीक साहब जो है वो दोस्त हैं हमारे, और बड़े मैं उनका एहतराम करता हूँ। लेकिन मैं एहतरामन जो है ना, मैं इख्तलाफ की भी जसारत करूँगा। और उसकी वजह ये है कि सर देखिए, वो जो जिला है ना, वो तो मतलब उसको तो सिविल अवार्ड मिलना चाहिए। उसकी वजह ये है कि मैंने आज तक जिला नहीं खाया और मैं कभी ज़िंदगी में खाना भी नहीं चाहता ठीक है, लेकिन हैविंग सेड दिस, वो तो बड़ा नेक आदमी है, वो तो वीडियो बना के दिखा रहा है कि मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ। तो उसके बाद फिर बंदे की मर्जी है, जो खाना चाहता है खा ले। यहाँ पे तो होना ये चाहिए कि उन लोगों को पकड़ना चाहिए जो कि बताते नहीं है कि अंदर क्या वो डाल रहे हैं। तो मेरा तो अक्सर ये भी ख्याल है, मैं एक रेस्टोरेंट ऐसा खोलना भी चाहता हूँ कि जिसमें चाहे सिटिंग स्पेस कम हो, ज़्यादा हो या ना हो, किचन के अंदर कैमरे लगे हों और बाहर आपको डिस्प्ले पे वो आ रहा हो कि अंदर हो क्या रहा है, साफ सुथरा हो रहा है कि नहीं। तो बस इस पे लोग बड़े खुश होंगे। क्योंकि हमारा तो वही ख्याल है ना कि मतलब चाहे सोडा हो, उसके ऊपर अगर लिखा हुआ है कि ये हानिकारक है सेहत के लिए, सिगरेट की तरह, और उस पे अगर लिखा हुआ है कि इसके अंदर कौन कौन सा एसिड है, तो बस ठीक है, आगे फिर लोगों की मर्जी है। हाँ, मतलब हम तो कहते हैं कोकेन भी मिलनी चाहिए उसके साथ, कि जी इसके अंदर ये है कि आप देख लें आपकी मर्जी। सर मैं वही आपको बता रहा था, अभी कुछ दिन पहले किसी डॉक्टर के पास जाने का इत्तेफाक हुआ, तो उन्होंने दवाई शवाई लिख के बाद में कही, जिसने एंटीबायोटिक लिखी उन्होंने आगे से कहा यार ये मर्जी है, ले लेना, तुम्हारी अपनी मर्जी है। तो ये मुझे पहली दफ़ा सुनने को हैरानगी हुई कि एक डॉक्टर ने इस मुल्क में कहा है कि ये एंटीबायोटिक है, ये आपकी कॉल है, मतलब उसने मेरे पे छोड़ा। तो सर मुझे ये डॉक्टर बड़ा पसंद आया। उसकी वजह ये है कि ये डॉक्टर ने ज़रूर बाहर भी कभी प्रैक्टिस की होगी, तो अब वो पाकिस्तान में आ गया, तो वो ये उसका कहने का मतलब ये होगा कि जी बाहर तो हम इस चीज़ को पे कहते हैं कि बर्दाश्त करो और ख़ुद ही इम्यूनिटी पैदा करो, लेकिन यहाँ पे अगर मैंने आपको कहा बर्दाश्त करो, तो आपने घर जाके अगर अपने रिश्तेदारों को ये बताया कि उस डॉक्टर ने तो मैंने दवाई कोई नहीं दी थी, मैं तो फिर मैंने 8 दिन लग गए और मेरी अगर क्लाइंटल चली गई, तो मैं आपको लिख के ज़रूर दे रहा हूँ, अगे ताड़ी मर्जी है। तो ये डॉक्टर बड़ा ज़बरदस्त है। दूसरा, ये जो जिले की रंगबाजी है ना, ये मेरे से तो कोई नहीं समझता उसकी वजह ये कि रंगबाजी मैं खुद ना सिर्फ करता रहा हूँ, बल्कि अभी भी कभी कभी कर लेता हूँ। वो ये है कि ये जो है ना कि देसी घी डाल देना, मक्खन डाल देना, मलाई डाल देना, ये वो है कि आपके पास जब रेसिपी कोई भी ना हो, मतलब कोई ख़ास रेसिपी ना हो आपके पास, ये करके हर खाना ठीक हो जाता है। सो ये तो मुझे एक दफ़ा, मैं आपको पहले भी सुनाया था कि पोलैंड में मैं जाके जब खाना बनाता होता था एक दफ़ा, मतलब अब पाकिस्तान डे उधर करते होते थे, तो वो मैंने 1-2 दफ़ा बनाया, तो उधर गोरे और गोरियाँ पागल हो गए। तो फिर वो एक दफ़ा मैं गया हुआ था, तो मुझे वो गोरियों ने कहा इस दफ़ा जब तुमने बनाना है तो हम साथ किचन में खड़े हो जाएं। तो मैंने कहा आ जाओ तो मैं अब जो है ना वो चीज़ें डाल रहा हूँ उसके अंदर, तो वो बड़े गौर से कि ये कितना डाला है, ये कैसे है, वो कैसे है।
करते करते बिल्कुल एंड में जब मैंने 2 पैकेट क्रीम के डाले ना उसके अंदर तो एकदम से ना गोरियां डिसइंटरेस्टेड हो गई। उन्होंने कहा अच्छा, और वो यूं करके निकली। मैंने उनको पकड़ के रोका, मैंने कहा क्या हुआ? और कहा वो रेसिपी तो कुछ भी नहीं है, तुमने तो टेस्ट यहाँ से निकाला है। सो बेसिकली जब आप डेयरी सुट देते हो ना किसी चीज के अंदर कोई भी फॉर्म में, तो फिर वो आपका शेफ का कमाल नहीं रहता। सर ये जो हमारे यहाँ पे पिज़्ज़े पूजे भी जो चलते हैं फास्ट फूड वाले, मतलब यहाँ पे वो कोई उस तरह से इटालियन तो कम ही होते हैं, उसमें भी जो सारा चीज का है और तो कुछ भी नहीं है उसके अंदर। सर बिल्कुल यहाँ पे सिर्फ जिस बंदे के हाथ में अगर कोई टेस्ट हो ना, तो वो फिर ना अपनी ज़िंदगी मुश्किल करता है कि यार मैं उस जो मेरी एक रेसिपी है ना मैं उसी से कराऊंगा, वरना ना, और ट्रू टू इज ये भी आर्ट ही है ना, पैशन है, तो वो कर लें। हाँ तेल छुट्टी जाओगे तो गया। सर इसमें असल में मुझे इस वीडियो में एक और एतराज़ है कि ये जो हम आगे ना एक दौर में जिसमें हमारे पास एक खबर भी है कि ये टिकटॉकिज्म और वीडियो बना के वायरल होने के लिए उसके अंदर आपको ऐसी चीज़ करनी जिससे वायरल होए, लेकिन ये शो ऑफ एक्सेस जो है ना कि भाई एक तेल, ये सर ये तेल का जो ड्रम है, अब मुझे बताएं रमज़ान के महीने में मतलब लोग ये इस महीने में होता है कि जो नहीं अफोर्ड करते उनको राशन आप देते हैं जिसके अंदर तेल एक कंपोनेंट होता है, और वो जो एक ही उसके अंदर डाली जा रहा है, तो वो एक्सेस जो शो होता है ना वो लोगों को ज़रा मेरे ख्याल में उससे भी दिलजारी होती होगी। सो मेरा बुनियादी पॉइंट है इसमें, बाकी जो मर्जी जो बनाए और जो खाए कोई इशू नहीं है, लेकिन थोड़ा इसके अंदर आपको ना थोड़ा सटल रहना चाहिए कि मतलब लोग और भी देख रहे हैं, सबके पास फ़ोन है कि यार वो उसको परवाह ही नहीं है, वो तेल इसके साथ डाल रहा है, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास इस चीज़ को अफोर्ड भी नहीं करते होंगे। वो जो है वो थोड़े दिन पहले भी बल्कि एक दफ़ा हुआ, हम वो लक्ष्मी में एक जगह से कीमा खा रहे थे, तो वो दोस्त मुझे ले गए कि बड़ा ज़बरदस्त यहाँ का कीमा होता है। तो वो हम खा रहे, तो मैंने कह दिया मैं कहा इससे अच्छा तो मैं बना सकता हूँ। तो उधर वो दोस्तों ने ना वही कहा यार अरे मैं तू कॉल दे देना इतना तेरे को होता है ना कोई, मैं कहा अच्छा कल रख लो। वो मैंने बेसिकली वो जिस तरह कीमा बनता है मैंने वैसा बनाया। एंड में मैंने 2 डलियाँ डाली हैं उसके अंदर मक्खन की। उनको तो नहीं पता था, उनको मैंने खिलाया, उनको यार तुम साढ़े को इन्वेस्टमेंट ले आए दुकान को, कुछ भी नहीं है, ये डेयरी डाल के खाना बनाना कोई काम नहीं है। सर बिल्कुल सर, बाकी सर आपने जो दवाइयों वाली बात की थी उस पर जो यहाँ पे बहुत फ्रीक्वेंटली पिल्स मिलती हैं और सब कुछ करते हैं, और लोग कहते हैं जी कि मैं डॉक्टर के पास गया और दवाई मुझे दी नहीं। सर इसलिए होम्योपैथिक बने थे कि मतलब जो जाली दवाई होती है ना इसलिए सर होम्योपैथी में आपको छेड़ना सर बनता है, आपने ओपनिंग दी तो ये होम्योपैथी सारी जो है इसलिए बनी थी कि आप डॉक्टर भी कहते हैं उनको जो नहीं है, और चले भी जाते हैं यहाँ और वो आपको वो चीनी वाली दवाई भी देते हैं कि आप घर पा के भी कहते हैं देखो मुझे दवाई दे दी, उसे होता कुछ नहीं। सर असल में दवाई है ही वो सर है ही नहीं। मुझे तो इधर लोगों की समझ नहीं आती जो कि एंटीबायोटिक को भी दवाई कहते हैं, पेन किलर को भी दवाई कहते हैं कि जब वो दवाई खा लिया मैं ठीक हो जाऊंगा, पेन किलर है दवाई नहीं है। सही इसमें देखें जो होम्योपैथ है ना वो आपसे पूछता है सिम्टम्स और उसके बाद आपको एक नई दवाई देता है। मतलब इधर तो हर एक के पास वो मतलब एजोमैक्स ले लो या सिप्रोक्सिन ले लो या फलाना ले लो, है तो एंटीबायोटिक सब ट्राइड एंड टेस्टेड है, उससे असर होता है। ये तो प्लेसिबो है ना सारा सर कि मेरा मूड अच्छा हो गया है वो पूरी खा के। नहीं सर होम्योपैथी जादू है सर, कुछ नहीं सर, ये एक दिन हम सर करेंगे, ये बैठ के करेंगे। अच्छा सर आगे चलते हैं। तो सर हाईकोर्ट की तरफ से ऑर्डर है कि पुलिस जो है अपने छापों के दौरान जो है वीडियो बनाए, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। अगर तो बॉडी कैम्स की वो बात कर रहे हैं ना कि ताकि बाद में जाके हमें पता हो कि आपने कितने चित्र मारे, क्या लेन देन अगर तो हुआ, सारे नहीं करते, हम नहीं कहते सारे करते हैं, बट बहुत सारे करते भी हैं, तो उस लिहाज से तो बहुत अच्छा है। अगर वैसे वो कह रहे हैं यार कि एक पुलिस वाला जो है वो जाके उनको छितर मार रहा है और आप वीडियो बना लें, तो वो उस लिहाज से कर देते हैं। हाँ नहीं ये जो है ना इसमें अच्छा बुरा पहलू दोनों है। उसकी वजह ये है कि अच्छा पहलू तो ये है कि ये बॉडी कैम्स की ही बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम आपको डैश कैम बॉडी कैम सारा कुछ दे रहे हैं। सर सॉरी कथा करामी माँ, मुझे याद पड़ता है कि जब ये डॉल्फिन इंट्रोड्यूस हुई थी तो इनकी वर्दी बताई गई थी बड़ी महंगी और उसमें कैमरे थे जो चले नहीं ज़्यादा देर। तो ये अच्छा पहलू तो यही है कि जी वो क्योंकि बहुत इन पे एतराज़ होता है कि ये एविडेंस प्लांट करते हैं और इस किस्म की चीज़ें करते हैं, गलत लोगों को फंसा देते हैं। तो उससे बचने के लिए कह रहे हैं कि अब आप छापा मारेंगे तो बॉडी कैम्स डैश कैम्स ये वो सारा कुछ। जो बुरा पहलू है वो ये है कि उसके लिए बजट चाहिए जो कि अब मेरे आपके टैक्स मनी में से उधर जाएगा। लेकिन है ही बात, इस पर एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि मतलब आपको पता है ना कि यहाँ पे छापों में नॉन जो है ना मुतलका लोग बहुत होते हैं कि मतलब छापा पड़ा है कि ठीक है जी, मतलब मेरे घर पे छापा पड़ा है, मैं हूँ, ये जो जिन्होंने छापा मारा ये पुलिस है, बीच में 4 बनती हैं जो ना पुलिस है ना कुछ वैसी है, वैसी आगे पीछे क्यों भाई। बाकी जो है एविडेंस जाहिर है ये प्लांट करने वाला जो मामला है ये तो फिर भी हो ही सकता है अगर पुलिस करना चाहे। ये तो मतलब अगेन ये पाकिस्तान का अकेले का मसला नहीं है, इस तरह की चैमगोइयाँ तो हम अमेरिका में भी सुनते हैं और जगहों पे भी सुनते हैं।
फिर और वैसे भी पाकिस्तान में लेकिन बहुत ही ज़्यादा। अब थोड़े दिन पहले एक वीडियो सर मेरी नज़र से गुजरी वो मैंने देखा है छोटा क्लिप। अब अगर पूरी वीडियो जो है वो डिफरेंट थी या आगे जाके उसका कोई कॉन्टेक्स्ट कुछ और था या आगे जाके उन्होंने कुछ जवाब दिया तो फिर तो ठीक है, और फिर मैं माजरत ख्वाह भी हूँ कि मैं गलत इधर वो कर रहा हूँ। अगर वो क्लिप जो है वो उतना जो है वो वैसे ही रहा तो फिर बड़े अफसोस की बात है। और वो ये है कि सोहेल बड़ाच साहब का एक दिन जियो के साथ हो रहा था और उसमें वो उन खातून के साथ डीएसपी के साथ बैठे हुए थे जिन्होंने वो जो आजकल बड़ी मशहूर हैं जिन्होंने केस में हलवा शिबानो। वाली जी बिल्कुल। और उसमें वो बात हो गई कि जी आप मावराए अदालत कत्ल भी होते हैं और भी चीज़ें पुलिस के बारे में मशहूर हैं कि वो करती रही हैं, मतलब पुलिस करती है। क्या आप कभी ऐसी एक्टिविटी में शामिल रही हैं? तो उस पे वो खामोश हो गई और थोड़ी देर खामोश होने के बाद उन्होंने कहा कि अच्छा चलिए अब हम फलानी जगह पे चलते हैं। तो अब वो ठीक है कि मतलब आई डोंट नो, मतलब उन्होंने उसको इस तरह से जस्टिफाई किया होगा कि आई डोंट वांट टू लाई, तो मैं खामोश हो गई या हाँ, लेकिन प्लस सेंसिटिव होगा ना ये सेंसिटिव, हाँ। इंफॉर्मेशन जो है। लेकिन फिर वही बात है कि इसका बड़ा ऑब्वियस रिप्लाई होना चाहिए कि नो मतलब नहीं, खामोशी बड़ी खतरनाक चीज़ है। सर दूसरा ये जो बॉडी कैम्स है ना अमेरिका में, तो देखें ये अब एक कानून का एक इस तरह से हिस्सा है कि अगर तो आपने ऑन नहीं किया हुआ तो तब करवाइए पुलिस वाले के ऊपर, अगर आपने टेम्पर किया उसके साथ तो तब भी कार्रवाई है उसके साथ, अगर आपकी बॉडी कैम फुटेज रिट्रीव ना हो जब जिस चाहिए हो डैश और बॉडी कैम तो तब भी कार्रवाई हो, क्योंकि वहाँ पर देखिए पुलिस ब्रुटैलिटी का तो एक इतना बुरा हाल हो चुका था। एक ही अनफॉर्चुनेटली अमूमन एक ही माइनॉरिटी के खिलाफ बहुत ज़्यादा तशद्दुद करना शुरू कर दिया था पुलिस वालों ने, अमूमन वाइट पुलिस वालों ने, तो ये चीज़ तो बड़ी स्ट्रिक्टली ली जाती है वहाँ पे। अब यहाँ पे अगर वो कैमरा दे देंगे और उसका ऑफ बटन होगा तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसके अंदर भी मेरे ख्याल में देखें कि उन्होंने किस तरह से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया। पैसे चले एक सेकेंडरी चीज़ है, पहले देख लें आप इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ये ना हो ना कि वो मतलब गुल्लू भट्ट साहब हैं तो उन्होंने तार यूँ खिंची और वो जाके चित्र मारना शुरू कर दिया लोगों को या कोई एविडेंस प्लांट कर दिया, कुछ भी कर दिया। तो इस चीज़ को बिल्कुल आपको सर्टन करना पड़ेगा कि डैश कैम और बॉडी कैम हर वक्त ऑन भी रहे यहाँ पे। यहाँ तो सर कुछ भी ऑन नहीं रहता, तो ये करें। और हाँ वैसे ये अगेन हाईकोर्ट की तरफ से है तो ठीक है, अगर तो ये पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से होता है ना जब हम बॉडी कैम्स लेकर आ रहे हैं तो ये तो एक और अगेन पीआर स्टंट है और कुछ नहीं है। हाँ बिल्कुल। आप वो देखिए ना तो कल अब उन्होंने कहा है जी कि मरियम साहिबा का अपना बयान आया है कि जी सबसे ज़्यादा जो हमें करप्शन की रिपोर्ट्स मिलती हैं वो एलडीए से मिलती हैं। सो उसके लिए उन्होंने जो है वो कुछ इकदामात लेने का फैसला किया है। अच्छा वो बाकी तो चलो ठीक होंगे, उसमें से एक ये है कि एलडीए फोर्स बनेगी जिसकी अपनी वर्दी होगी, इससे फर्क पड़ेगा। तो लेकिन चले बात ये तो नकवी साहब करके गए थे, हमने इसी शो पे बात की थी कि एलडीए के अंदर को वो सिस्टम ला रहे हैं जिसको वो बिल्कुल वो कर देंगे, ट्रांसपेरेंट कर देंगे और डिजिटाइज कर देंगे जैसे डीएचए का होता है। तो अब पता नहीं वो हुआ है नहीं हुआ। सर बार ठीक है बॉडी कैम्स हों, हम साथ हैं उस चीज़ के, मतलब पुलिस को कोई हक नहीं है किसी की तरफ मतलब गैर कानूनी किसी किस्म की चीज़ करना, और बल्कि उनका तो काम है लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना और सिक्योरिटी देना, तो वो होना चाहिए। सर एक और खबर कर लेते हैं। ये अगेन ज़रा अफसोसनाक खबर है। पहले जब हमने वो जो जीले वाली बात कर रहे थे कि मैंने कहा जी वो जो एक्सेस वाली बात है कि व्यूज़ और लाइक्स के लिए लोग क्या क्या कर लेते हैं, तो हमें इस्लामाबाद से एक खबर मिली कि टिकटॉक बनाते अफ़गान शहरी फैसल मस्जिद की पहली मंजिल से गिर के जाँ भाग। तो अब ये मैंने कुछ दिन पहले भी कल ही पढ़ी थी या इसकी कोई ट्विटर पे चल रही थी, खबर भी आ गई आज। तो वो टिकटॉक के चक्कर में कोई अफगान शहरी था, वो फैसल मस्जिद की पहली मंजिल पे चले गए, वहाँ टिकटॉक बनाते हुए कोई शायद लापरवाही हुई, कुछ हुआ, गिर के जहाँ भाग हो गए। हाँ जी। सर अब असल में जो फूड वाला जो है ना वो एक क्योंकि प्रॉपर वो भी अलहदा से इंडस्ट्री बन चुकी है। अब फूड वीलॉगर्स हैं वो सारा कुछ है। अगेन मैं तो बिल्कुल उनके खिलाफ नहीं हूँ, मैं वैसे कह रहा हूँ कि मतलब अब दुनिया में पाकिस्तान में हर तरह की डिशेस होती हैं यहाँ पे, मतलब 30,000 पर हेड का भी खाना होगा और जाहिर है उन्होंने अगर अपने आप को प्रमोट करना है तो उसकी वीडियोस बनेंगी। तो वो वाला तो उसका तो कुछ भी नहीं किया जा सकता कि मतलब एक्सेस और बेसिकली फ्लॉन्ट करना या हाँ बेसिकली स्पेंड करना, अब उसका तो वो कुछ भी नहीं है। जहाँ तक ये वाला मामला है बड़ा ही, हम पहले भी शायद इस पे बात कर चुके हैं, केयरफुल रहना चाहिए। ये टिकटॉक और मतलब कुछ भी वीडियो बनाते हुए आप एक्स्ट्रा व्यूज़ के लिए ट्रेन के आगे से 1 सेकंड के अंदर हटना और इस किस्म की चीज़ें ऊंची ऊंची मंजिलों से हाथ पकड़ के किसी और का नीचे गिरने वाले बहुत खतरनाक काम है सारे। बहुत खतरनाक काम है। फिर उसमें जो है ना वो ख़ास तौर पे जहाँ पे बंदूक आ जाती है
तो ये भी बल्कि कल या परसों में एक बच्चा एक और फौत हुआ है बंदूक से। तो ये हमारी तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन के भी बड़े मसले हैं मेरे ख्याल में इस पूरे खत्ते में ही। तो यहाँ पे तो बंदूक तो आपको जहाँ नजर आए ना, जिस कमरे में आप निकलने की करें, जितना मर्जी आपका अच्छा दोस्त है जो भी है, बंदूक वाली जगह पे ना बैठे। तो हमारा तो यही मशवरा है। एक सर और चीज़ बड़ी एक मेरे ख्याल में तो मतलब अगेन अफसोसनाक बात है, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत मुस्बत है। वो ये है कि वो एक पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे, एक माइनर का रेप हुआ, एक उसका एलिगेशन लगा कि एक वो मुआविया साहब हैं जो खुद ही तफ्तीश की। जी बिल्कुल, जिसमें वो इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब तफ्तीशें करते फिर रहे थे। अच्छा, उस दिन के बाद से अभी तक मेरे ख्याल में एक हफ्ता या 10 दिन से ज़्यादा नहीं हुआ, कुछ तकरीबन 6 FIRs और कट चुकी हैं मुख्तलिफ उलमा पे रेप करने की माइनर्स को। और अफसोसनाक तो ये है, लेकिन ये मुस्बत इस तरह है कि जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि दुनिया बदल रही है। सो अब ना बच्चे बर्दाश्त कर रहे हैं, ना माँ बाप बर्दाश्त कर रहे हैं। वो जो स्टिग्मा था ना कि सोसाइटी बर्दाश्त ना कर। सोसाइटी बर्दाश्त कर रही है। अच्छा, वो जो स्टिग्मा था ना कि यार हो गया है, कोई नहीं, अब हश हश कर दो, ऐसे ही लोगों को पता लगेगा तो फिर क्या होगा। लोग FIR करवा रहे हैं। और अब जो है ना, मतलब अगेन रियासत पूरी कोशिश करेगी इनको कवर देने के लिए। और उसकी वजह ये है कि ये रियासत मुल्ला मिलिट्री अलायंस जो है ये बेसिकली चला रहा है मुल्क को हमेशा से। और जो बेसिकली ये उलमा है ना, ये बड़ा मेजर किरदार अदा किया है इन्होंने रियासत को इस तरह चलने में। उसकी वजह ये है कि इन्होंने बार बार लोगों को ना, मतलब वो ठीक है कि वो अल्लाह ये कहता है कि सब्र करो और शुक्र करो, लेकिन यहाँ पे लोगों को बड़ा वो कर करके ना कि बस सब्र शुक्र, ये वो बिल्कुल रिटेलिएट नहीं करना। ये जो हो रहा है ना, अगर तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही है तो ये खुदा की मर्जी है, इसमें रियासत को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, हुकूमत को ब्लेम करने की, ये अल्लाह की मर्जी से हो रहा है, बस बर्दाश्त करो। ये बड़ा उन्होंने इस तरह इनको, लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि नहीं करना बर्दाश्त। सर आप इस लिहाज से देखें कि देखें ये एक यूनिकली कोई हमारे उलेमा का या पाकिस्तानी इशू नहीं है। आप जो क्लर्जी कैथलिक हैं सारे, इस पे बड़ी ज़बरदस्त एक फिल्म है माइकल कीटन और मार्क रफलो की, ऑस्कर विनिंग फिल्म है स्पॉटलाइट के नाम से, जो बॉस्टन का एक न्यूज़पेपर है जो पूरा इस चीज़ को अनकवर करता है कि कितने प्रीस्ट ने कितने साल इस सारे चीज़ की वहाँ पे बच्चों के साथ और माइनर्स के साथ, और फिर कैसे ये एक मजमून जो था जिसने इस सारी चीज़ को हाईलाइट किया कि कितने डायसिस में वगैरह में आपके ना ये सारी चीज़ें होती हैं, और ये बड़ा केस बना था वहाँ पे। लेकिन हुआ ये उसके बाद के प्रोटेक्शन मिली उनको अपनी कम्युनिटी से भी, नंबर 1, और एक हद तक जिसे रियासत से अमेरिका की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आ जाएं तो ये एक तेल जो था, फ्यूल जो था फैला हुआ था, इसको सिर्फ एक लाइट चाहिए थी जो इस केस से हुई। केस बहुत बुरा है, अनफॉर्चुनेट है, बट जैसे आपने जिक्र किया कि मुस्बत पहलू ये है कि उसको किसी ने लगाया, और वो किसने लगाया? सिविल सोसाइटी ने, ट्विटर ने, सोशल मीडिया ने नहीं छोड़ा इस चीज़ को, मीडिया ने। मतलब जहाँ देखें ना, जहाँ सर जहाँ बात ठीक है वहाँ ठीक है। मालिक साहब ने उस शख्स का इंटरव्यू किया, दीगर और चैनल्स पे वो गए या उनको बुलाया कि आए पेश करें, और वो नहीं कर पाए अपना दिफा, ना इस केस का अपना क्या केस का दिफा नहीं कर पाए। सो ये चीज़ जो है, फिर अब वो दौर ख़त्म हो गया कि बंदा जो दिल में आए कह दे और बच जाए, ये नहीं हो सकता, विच इज़ वेरी गुड। उस लिहाज से जितना हाईलाइट करेंगे एक चीज़ को, जो आपका मेरा काम है, हमारे तमाम कॉलीग्स का काम है, जितना एक चीज़ को हाईलाइट किया जाएगा और आप राइट में हैं और अगले रॉन्ग में हैं, तो सेंस और जो आपका कानून है वो इवेंचुअली प्रिवेल करेगा। ये इस चीज़ की कासी करता है। बिल्कुल। और ये जो कहते हैं ना कि ट्विटर बंद है क्योंकि इससे कौमी सलामती को खतरा, नहीं, कौमी सलामती को कोई खतरा नहीं है। हाँ। ये ये जो मसाइल है ना, इन मसाइल को हल नहीं करना चाहती ना रियासत ना सरकार। हाँ। इनको जिस तरह से मुल्क चलाने की आदत है, ये चाहते हैं वैसे ही चलता रहे। और अब एक चेंज आ रहा है, और वो चेंज सोशल मीडिया की वजह से आ रहा है, इसलिए ये सोशल मीडिया के टूथ एंड नेल अगेंस्ट हैं। लेकिन फिर वही बात है, जब सूरज चढ़ रहा होता है ना, जितना मर्जी कोशिश कर लो अंधेरा रखने की, वो फाड़ के निकलता है। नहीं हो सकता। और देखें ना सर, आप इस तरह कर लें कि पाकिस्तान का एक अनफॉर्चुनेट सी चीज़ थी कि हमारी मेंटालिटी भी उस तरह की थी, हम तो बहुत जल्दी चेंज हो गए थे। अब मेरा ख्याल है ये कि रियासत और हुकूमत का अभी तक ना वो इस एक जोन में है कि यार यहाँ पे यूज़र बेस ही नहीं है।
मतलब ये तो जो है ना, वो कहते हैं यार अमेरिका, लंदन, यूरोप वगैरह, इंडिया वहाँ पे यूज़र बेस बड़ी है जी ये प्लेटफॉर्म्स की। आप सिर्फ डेटा इन प्लेटफॉर्म से पूछें और वो आपको बता देंगे, या आप थोड़ी रिसर्च करेंगे तो आपको गूगल बता देगा कि यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक वगैरह आप यूज़र बेसें देख लें, बड़े पूरे पूरे हलकों से ज़्यादा है। पूरे पूरे आपके जितने वोटर बैंक है उससे शायद आप ज्वाइंट करें तो ज़्यादा है। तो इसका मतलब मेजॉरिटी लोग जो हैं इस सारे प्लेटफॉर्म्स को किसी कैपेसिटी में यूज़ करते हैं, तो यानी कि उससे इन्फ्लुएंस्ड है वो। इतनी बड़ी चीज़ को कैसे रोका जा सकता है? एक तरीका है, और वो तरीका बड़ा आसान है कि आप इस मुल्क में इंटरनेट बंद कर दें, तब हो सकता है। इंटरनेट नहीं बंद हो सकता सर। हाँ, क्योंकि इंटरनेट बंद होगा तो फिर वो जो डॉलर आ रहे हैं वो बंद हो जैसे जाएंगे। मुल्क ही बंद हो जाएगा हाँ, ना। मतलब वो चाहे फ्रीलांसिंग में आ रहे हैं, चाहे किसी भी और चीज़ में आ रही है, और जिसमें बार बार एक चीज़ की निशानदेही करता हूँ, और वो ये है कि यूट्यूबर्स वगैरह को जो कहते हैं ना, झूठ बोलते हैं, फलाना करते हैं, वगैरह जो भी करते हैं, ज़र मुबादला लेके आते हैं, आपकी तनख्वाहें उसी से जाती हैं। अच्छा, इस पे ही होता है कि ये क्या बात हुई, झूठ बोल के ज़र मुबादला। बात देखें, एक चीज़ को ज़रा गौर करें, वो ये है कि लोगों का ना, लोगों ने अपने दिन में कुछ घंटे मुख्तस किए होते हैं कंटेंट कंजम्पशन के लिए। ठीक है, लोगों ने नौकरी करनी है, सोना है, बच्चों का ख्याल रखना है, ये वो, फिर उन्होंने 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, अच्छा लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया क्योंकि उस पर से ईमान उठ गया है, क्योंकि उस पर सेंसरशिप होती है। अच्छा, वो जो देखते हैं तो क्या देखते हैं, वो यूट्यूबर्स को देखते हैं। आप हमें सेंसर कर दो या हमें आप बंद कर दो या वटेवर, लोग देखना नहीं बंद करेंगे। लोग क्या करेंगे, वो इंडियन कंटेंट देख लेंगे, वो अमेरिकन कंटेंट देख लेंगे, वो रशियन कंटेंट देख लेंगे। फिर वही बात है, वो जो डॉलर हैं वो वहां चले जाएंगे, यहाँ नहीं आएंगे। सो यहाँ इंटरनेट जो आप बंद करके देख लो, अगर उसके बाद आपसे रियासत चलती है तो नहीं बिस्मिल्लाह, सर, हमें तो कोई बाकी सर मसला नहीं। आप वो छोड़ दें कि यूट्यूब पर पैसे ला रहे हैं, वो तो ज़ाहिर पॉइंट है। इंटरनेट अगर बंद कर दिया, फर्ज करें हाइपोथेटिकली, इंटरनेट आपसे अब से बंद है, तो जो बाहर से टीटियां आनी है लोगों की, जो बाहर से जब रेमिटेंसेज आनी है लोगों की, और बैंक का जी सर्वर डाउन है जी, रेमिटेंस क्लियर नहीं हो रही, तो फिर मुझे बताएं कौन सा ऐसा शख्स है, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा, जो बैंक के बाहर खड़ा नहीं हो जाएगा जब आप विड्रॉ करने जाएंगे, पैसे रहेंगे, सर्वर डाउन है ना, फिर देखें क्या होता है, और इंटरनेट बंद करेंगे। ये अभी जो लुडियाँ डाल रहे थे कि $3.5 बिलियन की इस दफ़ा जो है वो मतलब आईटी टेक एक्सपोर्ट, मतलब वो जिस भी मद में हो रही है, चाहे वो लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, तो ये अभी $1 बिलियन की रोते फिर रहे हैं। 3.5 मजीद माइनस कर दें। हाँ सर, बिल्कुल। सर बारह सर, ज्ञान आपको पता है सर। इजाज़त लेते हैं सर, अगले एपिसोड में आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।